अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मेरे किचन में बनने जा रही है खट्टी मीठी इमली, खजूर और आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी बनकर तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ली है 100 ग्राम इमली और 100 ग्राम हमने लिए हैं आलू बुखारे। और 150 ग्राम के करीब हमने खजूर इसमें ऐड की है जी। तो अब हम इसको पानी डाल के इसके अंदर हमने ये पानी में गुड़ को मैंने पकने रख दिया था। 200 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया था, पानी में इसको मैंने पकने रखा है और तमाम गुड़ को पहले मैंने मेल्ट किया है और फिर मैंने उसको स्टेनर में स्टेन करा है ताकि कोई भी कचरा वगैरह कुछ हो तो वो अलग हो जाए, या गुड़ की कुछ भी ज़रात रह जाए तो वो भी मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप पानी में मैंने गुड़ मेल्ट कर लिया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इमली, आलू बुखारा और खजूर को ओवरनाइट सोक करके बनाएंगे तो और ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। रमज़ान में थोड़ा टाइम कम होता है तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ही पकने रख दिया है। तो आप पहले से भी सोक करके रख सकते हैं, उससे और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें गुड़ ऐड किया, गुड़ का पानी वो ऐड कर दिया है 200 ग्राम, और अब 2 कप मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। तो लो फ्लेम पर ये अच्छी तरीके से गलने तक हम पकाएंगे इसको, ताकि सारी चीज़ें सॉफ़्ट हो जाएं बिल्कुल, जिससे हम आराम से इनका पल्प निकाल लें। क्योंकि ये ग्राइंड नहीं करेंगे, इसमें सब में बीज है, सिर्फ खजूर के बीज मैंने निकाले थे, बाकी इमली और आलू बुखारे के बीज तो नहीं निकल सकते पहले से, तो इसलिए हम उन्हें बिल्कुल सॉफ़्ट कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इन्हें ठंडा करेंगे सारे, और फिर अब बाकी का प्रोसेस मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मैंने हाथ से सारा स्टेनर में बिल्कुल गूदा निकाल के बीज अलग करके मैंने इसके रख लिए थे, तो वो फिर मैंने वहाँ से वीडियो इसकी बनाई। तो ये सारा हमने पल्प निकाल लिया है, खजूर, आलू बुखारा और इमली का ये पल्प है। तो ये मैंने हाथ की मदद से सारा दबा दबा के अच्छी तरीके से सारा गूदा निकाल लिया था, और जो भूसा और वो सब था वो फिर मैंने रिमूव कर दिया इसमें से, बीज वगैरह। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, खजूर का भी और इमली और आलू बुखारे का। तो ये सारा हमारा पल्प अच्छा सा निकल कर आ गया। तो ये अब हम इसके अंदर मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसमें 1 टीस्पून के करीब हमारा पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का सौंठ का पाउडर है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें वाइट सॉल्ट है, नमक सफ़ेद वाला, और 1/2 टीस्पून काला नमक है, और पिसा भुना ज़ीरा 1 टीस्पून है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बाद में भी ऐड किया था। तो आप 1.5 टीस्पून के करीब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और गुड़ को भी आप चख कर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ कम। तो मैंने 200 ग्राम इसमें डाला था गुड़, बाकी ये कि खजूर भी मीठी होती है तो ये इनफ ही होगा। बाकी मैंने बाद में थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। तो आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें, नमक और मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, ताकि उसमें फिर सबका अलग अलग आता है। तो ये अब हम तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मसाले का भी कहीं कोई दाना वगैरह ना रह जाए। इसको अच्छे से चलाते हुए हम स्टर करके गाढ़ा होने तक पकाएंगे, और इसको इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। और इसमें हम कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, ये इसका अपना ही जो पल्प है उसमें ही ये गाढ़ा सा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी होती है चटनी की। तो बेसिकली ये दही बड़े वगैरह के ऊपर डाल के यूज़ होती है चटनी, लेकिन मैं इसको चम्मच से भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी ये। और इसमें आप जो है ड्राई जो फ्रूट है वो भी ऐड कर सकते हैं, बादाम और किशमिश और अखरोट वगैरह जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड करें। 4 मगज़ भी लोग ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया है क्योंकि हमें दही बड़ों पे यूज़ करनी थी, तो इस पर मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। हाँ, अदरवाइज़ आपको वैसे ही खानी है तो फिर आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है हमारी चटनी। और आप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब ये हमारी थोड़ा सा गाढ़ा होने की तरफ आ गई है चटनी। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है और साथ साथ में मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा चक्कर भी देखा है। तो रमज़ान में थोड़ा सा ये होता है, टाइम हमें ऐसा करना पड़ता है ताकि चीज़ों को बनाते वक्त चखने का भी मसला हो जाता है। तो ये आप जी, तो मैंने चेक किया, इसमें जो भी चीज़ें मुझे कम लग रही हैं वो मैंने और थोड़ी सी ज़ीरा और गुड़ वो मैंने थोड़ा और ऐड किया। बाकी मैंने जो आपको अभी सारी रेशो बताया वो बिल्कुल बाद में जो मैंने चेक करने के बाद भी बताया था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपने 200 ग्राम गुड़ के बाद मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। 1 टीस्पून ज़ीरा जो था उसके बाद भी मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया, यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया था, ठीक है। तो बाकी इसका टेस्ट अब बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको बिल्कुल इतना पकाऊंगी कि ये गाढ़ी भी हो जाए और इसमें उबाल भी आ जाए अच्छा सा, ताकि फिर हम प्रिज़र्व करेंगे इसको जब फ्रिज में, तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी ज़्यादा अच्छे लाइफ टाइम बढ़ जाती है जब हम इसको गरम करके अच्छे से उबाल के और साफ़ सुथरे सूखे हुए जार में हम इसको रखते हैं ठंडा करके। तो अब देखें इसमें उबाल आ चुका है, तो बस अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा करना है मुझे और बस जार में करना है। तो ये एक बाउल मेरा फुल भर गया था और एक ये मेरा जार जो है वो फुल भर गया था इतना। तो अब ये रमज़ान के लिए मेरा इनफ इतना है, उसके बाद भी मेरा चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।